Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Legal Life. This is Priti Ranma in front of you. Today in this particular session, we will understand actionable claim का ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर बाय एक्शनेबल क्लेम क्या होता है टीपी एक्ट के अंदर। तो ट्रांसफर बाय एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि ऐसा अप्रतिभूत ऋण। अप्रतिभूत ऋण का मतलब है कि ए और बी के बीच कोई लिखत की जाती, कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट में ये इंक्लूड किया जाता है कि जो ऋण मैं दे रहा हूं उसके लिए कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं। जैसे ए ने 10,000 रुपए बी को दिए लेकिन कोई गारंटी नहीं रखी, उसके लिए कोई सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखी, तो एक ऐसा ऋण। जैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम में आपने देखा होगा, आदत्त मेहर के लिए जो दावा किया जाता है, जो मेहर के लिए जो दावा किया जाता है वो एक्शनेबल क्लेम में आता है। और इसमें कई सारी एग्जांपल है, जैसे आप इसको बेरेट पे इंक्लूड कर लें। जैसे मुस्लिम महिला का आदत्त मेहर का दावा होता है, जैसा कि मैंने बताया। और बीमा पॉलिसी में धन का कोई दावा है, बीमा पॉलिसी में कोई धन का कोई दावा होता है। उसके बाद बकाया किराए का भुगतान का कोई दावा है, एक धन की वापसी का दावा है, माल द्वारा क्रय करने की संविदा के अंतर्गत लाभ का दावा है, लॉटरी में मांगे जाने वाले लेने का अधिकार, तो वो चीज। तो ये चीज जो होती है इसे आप एक्शनेबल क्लेम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो होता है एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम के अंतरण की बात करें तो 130 में दिया गया, धारा 130 में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया। तो क्या कहता है 130 में प्रोविजन? 130 का प्रोविजन कहता है कि ये जो होता है निज दावे का अंतरण, चाहे वह कंसिडरेशन सहित हो या रहित हो, ऐसी लिखत के निष्पादन द्वारा किया जाता है जो अंतरक या उसके समय से प्राधिकर्ता अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। तो अंतरक द्वारा और अंतरक के प्राधिकार अभिकर्ता द्वारा उसको साइन किया जाता है और एक लिखित इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। कंसिडरेशन के साथ भी हो सकता है, कंसिडरेशन के विदाउट भी हो सकता है, और वह ऐसी लिखत के निष्पादन पर पूरा होगा, प्रभावी हो जाएगा। तदुपरांत अंतरक के सब अधिकार उपचार, चाहे वे नुकसान के तौर पर हो अन्यथा हो, अंतरिति में निहित हो जाएंगे, चाहे अंतरण की ऐसी सूचना जैसी में उपबद्धित है दी गई हो या ना दी गई हो। तो एक्शनेबल क्लेम का अंतरण प्रतिफल के साथ भी हो सकता है और बिना प्रतिफल के भी हो सकता है। अब इसमें आप जब एमसीक्यू देखेंगे तो एमसीक्यू में एक चीज आती है, भविष्य निधि खाते का अधिकार। तो भविष्य निधि खाते का अधिकार जो है वो एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन कई सारे निर्णयों में कहा गया है कि वो इंक्लूड भी हो सकता है। तो भविष्य निधि खाते का अधिकार अगर मेल नहीं देखा जाए तो इंक्लूड होता है। अब इसके बाद धारा 131 को देख लेते हैं। धारा 131 कहती है इसकी सूचना का लिखित हस्ताक्षरित होना। तो जो उसको नोटिस भेजा जाता है, अनुचित दावे के अंतरण की हर सूचना लिखित होगी। तो जो एक्शनेबल क्लेम के लिए जो सूचना भेजी जाएगी सामने वाली पार्टी के पास, वो हमेशा रिटर्न में होगी। और उसके बाद या निमित्त रूप समयक रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा उसके अंतरक के हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दिशा में अंतरिति उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी। उसमें अंतरिति का नाम पता कथित होगा, तो भेजी जाएगी, तो रिटर्न में भेजी जाती है उसके पास। तो ये था एक्शनेबल क्लेम, इसको मैंने पूरा कवर किया है बेरेड लैंग्वेज के साथ।